नहीं सिमरन प्लीज, मुझे नहीं आना। सिमरन मुझे छोड़ दो। चलो आरती। सिमरन मुझे नहीं आना प्लीज। आरती, अगर मैंने तुम्हें अभी ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम यूं ही घुट घुट कर मर जाओगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम रो मत, तुम फिर भी रोए जा रही हो। मैं नहीं रोगी, प्रॉमिस प्लीज। सिमरन, आरती को क्यों खींच रही हो इस तरह? डैडी, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आरती का इस घर में क्या दर्जा है? सिमरन प्लीज। तुम चुप रहो आरती। बताइए डैडी, इसका क्या दर्जा है इस घर में? बहू का? वैसे उससे पहले ये इस घर की बेटी है। बिल्कुल ठीक, और इस हिसाब से इसकी वैल्यू इस घर में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ की बहू ही नहीं, बेटी भी है। सिमरन, यू कम टू द पॉइंट। डैडी, आप लोग सब दादी माँ के खिलाफ हो गए। अगर इसने उन्हें सपोर्ट कर दिया तो क्या पाप किया? ये बड़ों का मामला है, आरती को उसमें बोलने का कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है डैडी? क्या बड़ों से कभी गलती नहीं होती? हमेशा सही फैसला करते हैं वो। सिमरन, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? डैडी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि इसने ऐसा क्या कर दिया जो सुमित चाचू ने इसे इतना डांट दिया? लो, क्या अगर सुमित ने इसे डांटा है तो तुम सुमित पर गुस्सा करो, बाकी लोगों पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ? मेरे नाम की माला जपी जा रही है? सुमित, तुमने आरती से क्या कह दिया? यही कहा है भैया कि बड़ों के बीच में से नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आरती कोई बच्ची नहीं है, ना समझ नहीं है। सिमरन, तुम आपे से बाहर हुई जा रही हो। मैं पूरी समझ बूझ के साथ आप लोगों से बात कर रही हूँ। तुम बात नहीं कर रही हो, बदतमीजी कर रही हो। क्या सुमित को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आरती से कुछ कह सके? हक पहुंचता है बोलने का, लेकिन अपना बड़प्पन दिखाने का कोई हक नहीं पहुंचता। क्या हुआ सिमरन? किस पर गुस्सा कर रही हो? सिमरन प्लीज रहने दो, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ेगी नहीं, बल्कि बात खत्म हो जाएगी। अगर अभी हम लोग चुप हो गए तब शायद बात बढ़ जाए। मैं आज सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। क्या क्लियर करोगी? तुम दादी माँ और बाबूजी के खिलाफ जाओगी? अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी करूंगी। सिमरन, तुम जानती हो सच्चाई क्या है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ डैडी। मुझे आरती ने सब कुछ बता दिया। दादी माँ नहीं चाहती थी कि छोटी दादी माँ इस घर में आए, तो आप लोगों को मान लेना चाहिए था। वो हमारी माँ है, उनके लिए दादी माँ के दिल में जो गलत बात बैठ गई है, हम उसे निकालना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग किसी से भी कुछ भी कह दें। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कल तक तो आप लोग दादी माँ की हर बात को हुक्म मानकर चलते थे, लेकिन आज छोटी सी बात के लिए आप लोगों ने दादी माँ का दिल दुखा दिया। हमारी माँ की खुशियां छोटी बात नहीं है, बरसों से उस आग में जलती आ रही हैं। हम उनके बेटे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए हमने उन्हें बुलाया, जिसकी वजह से दादी माँ को गुस्सा आया हुआ है। दादी माँ का गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। आप तो जानते हैं कि दादी एक बार जो सोच लेती है वो करके रहती है। उनके खिलाफ कोई भी जाए ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन, इस बार तुम्हारी दादी माँ गलत है। बरसों पहले उसने जो फैसला किया था वो गलत था। हम माँ का वो गलत फैसला सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दादाजी, इसके और भी तो तरीके हो सकते थे ना। आप जानते हैं कि दादी माँ रीति रिवाज को मानने वाली औरत है। उन्हें हम प्यार से भी तो समझा सकते थे। नहीं बेटी, ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। इसीलिए हमने जमुना को यहाँ बुला लिया था, ताकि वो दादी माँ से माफी मांगे और दादी माँ उसे माफ कर दे। दादी माँ को अगर मानना होता तो उसी वक्त मान जाती जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी। हम उन्हें मना लेंगे। बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ चाचू, मैं दादी माँ से बात कर चुकी हूँ। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है, वो बहुत दुखी हैं। उन्हें मानना ही पड़ेगा। उन्हें मनाने के लिए क्या उनका दिल दुखाना जरूरी है? उन्हें तकलीफ पहुंचाना जरूरी है? एक वक्त था जब आप लोग हम लोगों से कहते थे कि हम उन्हें दुख ना पहुंचाए, और आज आप लोग सब मिलकर उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। सिमरन, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमारा काम है सोचना। तुम चाहती हो कि हम अपनी माँ से नाता तोड़ लें? इतने बरसों बाद हमें मिली है, उनका दिल तोड़ना ठीक होगा क्या? मैंने नाता तोड़ने के लिए तो नहीं कहा। वो मेरी भी दादी है, उनसे मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन एक से नाता जोड़ने के लिए दूसरे से नाता तोड़ा जाए, ये भी तो कोई जरूरी नहीं है ना। कोई तो और रास्ता होगा। हाँ, वैसे सिमरन ठीक कह रही है। हम दादी माँ का दिल दुखाकर जमुना से रिश्ता जोड़ रहे हैं। हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि माँ से भी रिश्ता बना रहे और जमुना से भी। सच बाबूजी, हम जज्बात में आकर जल्दबाजी में फैसला कर लिया। हाँ, ऐसे में तो हम लोग दादी माँ से दूर हो जाएंगे। अगर हम धीरे धीरे उन्हें प्यार से मनाएंगे तो शायद हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो हमें जल्द से जल्द ये तरीका अपनाना होगा। लेकिन पहले आप लोगों को दादी माँ को मनाना होगा। वो आप सबसे बहुत नाराज है। दादी माँ को बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2 मीठे मोल बोलेंगे, मान जाएंगे।